नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक बेस्ट मिड कैप फंड की। यह फंड अभी गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न निकाल पा रहा है और पास्ट 10 ईयर रिटर्न में थर्ड रैंक पर रहा है। पर कुछ निगेटिव पॉइंट भी है इस फंड के, वो भी अपन आगे देखेंगे। तो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड तो होना ही चाहिए, जिससे रिस्क भी स्मॉल कैप फंड जितना ना रहे और रिटर्न भी लार्ज कैप फंड से ज़्यादा ही मिले। दोस्तों, मिड कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 101 से 250 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते। तो आज के इस वीडियो में अपन कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का डिटेल में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड में अभी फ्रेश एसआईपी करनी चाहिए या नहीं, और जो इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, फंड के लॉन्च की बात की जाए तो ये फंड 3 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। वहीं फंड का AUM देखें तो वो है 49,091 CR। फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.45%, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर के द्वारा लिए जाते, मतलब बाकी मिड कैप फंड की तुलना में इसमें चार्जेस कम है। एग्जिट लोड को देखें तो वो है 1%। अगर सॉरी अगर पैसा 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। इस फंड के फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो अतुल भोले जनवरी 2024 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब रिटर्न की बात की जाए तो 10,000 की मंथली SIP पिछले 10 सालों तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो आज 18.75% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 32.19 लाख रुपए। वहीं 1 लाख रुपए अगर 10 साल पहले लमसम किए होते तो वो आज बढ़कर होते 4.77 लाख रुपए, 15.08% एनुअल रिटर्न के साथ। अब इस रिटर्न को कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क रिटर्न एवं अदर फंड की रैंकिंग के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 7.01%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 19.52%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 23.36% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 16.90% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 3.10%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 19.56%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 22.87% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 15.08% रिटर्न रहा है। वहीं बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का 1 ईयर रिटर्न -1.04%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 20.53%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 22.22% एवं लास्ट 10 ईयर में 13.71% का रिटर्न रहा है। मतलब फंड ने लास्ट 1, 5 और 10 ईयर में कैटेगरी और बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म किया है। वहीं फंड की रैंकिंग की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर रैंक 6 आउट ऑफ 29, 3 ईयर रैंक 12 आउट ऑफ 25, 5 ईयर रैंक 10 आउट ऑफ 23 एवं लास्ट 10 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 20 रही है। दोस्तों, अब अपन टेक्निकल पैरामीटर का भी डिस्कशन करते हैं, उसमें फ्यूचर पॉसिबल रिस्क एवं रिटर्न को भी प्रिडिक्ट किया जा सके। दोस्तों, अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा है -0.78, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा है -0.34। अल्फा हमें बताता है कि फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पर अल्फा फंड और कैटेगरी एवरेज दोनों का ही निगेटिव है, क्योंकि इस फंड और कैटेगरी एवरेज दोनों ने ही 3 ईयर में इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है, क्योंकि सारे रिस्क रेशियो पास्ट 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पर कैलकुलेट किए गए। जबकि इस फंड ने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से पास्ट 5 ईयर और पास्ट 10 ईयर में ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं फंड के बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.84, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.89। दोस्तों, बीटा हमें फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब बीटा के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से
ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कम वोलेटाइल भी है। वहीं शार्प रेशो की बात की जाए तो वो है इस फंड का 0.69, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प है 0.68। शार्प रेशो हमें बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में भी ये फंड कैटेगरी से थोड़ा अच्छा है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो वो है इस फंड का 14.26, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.1। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वोलेटिलिटी को शो करता है, इसलिए यह जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी यह फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। वहीं ट्रेनर रेशो की बात की जाए तो इस फंड का ट्रेनर रेशो है 0.12, जबकि कैटेगरी एवरेज ट्रेनर है 0.12। ट्रेनर रेशो बताता है कि फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है ईच यूनिट ऑफ रिस्क को लेकर। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब ट्रेनर के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज जितना ही रिस्क ले रहा है, पर शार्पे के केस में यह फंड ज़्यादा अच्छा है। वहीं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है 47.14%, जबकि कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशो है 134.05%। टर्नओवर रेशो बताता है फंड मैनेजर कितना फ्रिक्वेंटली 1 ईयर में अपने स्टॉक्स होल्डिंग को चेंज कर रहा है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब यहाँ भी फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा है क्योंकि फंड मैनेजर कम फंड को बदले हुए भी अच्छा रिटर्न निकाल पा रहा है। अब होल्डिंग की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 6.79%, मिड कैप में 42.44%, स्मॉल कैप में 21.45% पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग में 3.41%, फार्मास्यूटिकल में 3.23% एवं हॉस्पिटैलिटी में 3.22% पैसा अलोकेट किया है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 ईयर के बाद रिडीम करने पर 12.5% लगेगा, और अगर 1 ईयर के पहले रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। अब फंड की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, क्रिसिल एवं मॉर्निंग स्टार तीनों ही रेटिंग एजेंसी ने इस फंड को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थे इस फंड के सारे पैरामीटर। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म रिटर्न, रिस्क रेशियो और फंड की रेटिंग, सारे ही पैरामीटर काफ़ी सही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसलिए अपने रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।